नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे बर्जर पेंट के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो बहुत ही लंबा समय से ये कंपनी स्ट्रगल कर रही है। हालांकि इसका जो सबसे मेन कंपटीटर दोस्तों आप कह सकते हैं कि एशियन पेंट, जो कि फर्स्ट नंबर पे देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पे आपको बर्जर पेंट ही देखने को मिलेगी। एशियन पेंट की बात करें तो आप कह सकते हैं डेकोरेटिव में ये कंपनी पहले नंबर पे है। और भी अगर मैं बर्जर पेंट की बात करूँ, सेकंड नंबर की कंपनी है। इस कंपनी की भी अगर मैं बात करूँ तो Q4 के जो रिजल्ट है दोस्तों, देखिए इनका जो सबसे पहले तो आपसे बता, जो मेन ऑक्सीजन देखने को मिलता है वो आप कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूँ तो ये क्रूड ऑयल के कारण आप कह सकते हैं कि इनके रिजल्ट थोड़े से ख़राब आ सकते हैं। थोड़ा सा इनका जो कि स्ट्रगलिंग पॉइंट देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरे पॉइंट दोस्तों, आने वाले समय में इनके जो Q4 के रिजल्ट हैं वो अच्छे ही आने वाले हैं। एक लंबे समय की मैं बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चैनल है दोस्तों, कोई शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चैनल नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, अभी देखा है तो 500 रुपये की प्राइस पे कंपनी चल रही है। सेक्टर का सेकेंड नंबर की कंपनी देखने को मिलती है। तो उस हिसाब से इसके ऊपर आप चाहे तो मतलब फोकस कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ इन्वेस्टर इस कंपनी का Q4 का इंतजार करेंगे, मतलब Q4 के रिजल्ट आ जाए फिर हम जो कि बाइंग करेंगे। देखिए दोस्तों, Q4 के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के Q3 के रिजल्ट भी अच्छे आए थे। उस टाइम पे भी कंपनी ने तेजी नहीं दिखाया था। फिर वापस कुछ दिनों तक गिरावट होने के बाद फिर आप कह सकते हैं सडनली एक दिन 13-14% की तेजी दिखा दिया। तो हो सकता है कि इस टाइप की तेजी भी अपने को देखने को मिल सकती है। आगे बर्जर पेंट के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूं तो रिसेंट में इस कंपनी में कॉर्पोरेट एक्शंस हुआ था 1:5 का, मतलब 5 शेयर है तो 1 शेयर आपको मिल जाएगा। जिसके कारण मतलब देखिए दोस्तों, भागने के पीछे का रीजन्स, अगर वो कॉर्पोरेट एक्शंस एक अच्छा होता तो ये कंपनी आज मतलब आप कह सकते थे एक अच्छी खासी तेज़ी दिखा सकती थी। लेकिन इस कंपनी में उस टाइप का मतलब कि कॉर्पोरेट एक्शंस नहीं हुए, जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर मतलब नाराज़ भी हुए हैं। लेकिन ऐसे में जो मेरे पॉइंट से बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों तो फ्राइडे के दिन इस कंपनी में 2% के ऊपर गिरावट देखने को मिली। 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 10% कि गिर चुका है ये स्टॉक। एक महीने के अगर चार्ट को देखेंगे तो 9%। 6 महीने में देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक में यहाँ पे छोटी सी तेज़ी देखने को मिली, लगभग 12 से 13% और 11% ये कंपनी डाउन है। इसको भी अगर आप देखेंगे तो तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों ये कंपनी जो 550 के ऊपर चल रही थी, अभी ये कंपनी 50 रुपये और भी डिस्काउंट पे अवेलेबल। देखिए मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ। कुछ लोगों को गलत लगता है कि आप बार बार एक ही चीज़ को क्यों रिपीट करते हो। देखिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है इसके लिए कि दोस्तों ये एक मतलब स्टॉक मार्केट ही पूरा रिस्क है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे जो है कि बहुत सारे छोटे मोटे न्यूज़ इकट्ठा होकर के फिर एक बड़ा बनते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि इस समय यूएस की बात करें तो वहाँ पे जो कि मतलब इन्फ्लेशन का, जॉब डेटा, तमाम मतलब फेड से रिलेटेड बहुत सारा क्यूज़ है। वहीं पे अगर मैं ओपेक की बात करूँ तो रसिया मतलब यूक्रेन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोस्तों। इलेक्शन की बात करें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों इस टाइम पे। तो इन स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो इनके लिए आप कह सकते हैं थोड़ा सा अनसर्टेन माहौल बना हुआ है। वहीं पर अगर आप 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी एकदम फ्लैट कारोबार कर रही है। हाँ, अपने आप में दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में तेजी, वापस गिरावट हुई थी, फिर कंसोलिडेशन फेस। अभी ये देखा जाए तो ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। जैसा यहाँ पे चार्ट क्रिएट हुआ था वैसे ही यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि वहीं पर अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 90% का कंपनी रिटर्न बना के, मतलब पैसे को कंपनी डबल किया है। इन स्टॉक से आप ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं, आपका पैसा डबल हो जाए उतना ही बहुत है। क्योंकि ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी देखने को मिलती है। 60,000 करोड़ का मार्केट है, 52 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। अभी जो सबसे बड़ा बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी आपको देखने को मिलेगी पेंट सेक्टर में। इसके ROC भी देखा है तो 20 के ऊपर देखने को मिलते हैं। 1 का फेस वैल्यू है। यहाँ पे देखा है तो मतलब जो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी देखा है तो बेस्ट ही देखने को मिलता है। सभी लोगों को पता है दोस्तों कि देखिए बिजनेस कई टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। उसमें मतलब क्या है कि एक किसी उसका मतलब कि एक मेजर इंडस्ट्रीज़ का कोई क्लाइंट रहता है। तो इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि इसका जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल एरिया है दोस्तों, मतलब मार्केट में ये कंपनी लीडर देखने को मिलती है। जैसा कि इन इंडस्ट्रियल सेगमेंट में BPIL इज़ द प्रेजेंट। बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोक्टिव कोटिंग मार्केट लीडर देखने को मिलती है दोस्तों इंडिया में। वही भी इस कंपनी का जो क्लाइंट्स देखने को मिलेगा दोस्तों, आप कह सकते हैं टाटा मोटर, अशोक लैलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटर कॉर्प, रॉयल एनफील्ड, फोर्स, टाटा हिटाची, क्रॉम्पटन। मतलब देखा है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर के दोस्तों पेट्रोलियम व्हीकल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम तक इस कंपनी का क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। हालांकि दोस्तों डेकोरेटिव की अगर मैं बात करूँ तो वो भी बिजनेस अपने आप में चलता ही रहता है। कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो इंटरनेशनल इस कंपनी का प्रेजेंट देखने को मिलता है रसिया में, नेपाल में। रसिया में क्या हो रहा है दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस समय रसिया अभी भी देखा है मतलब कई सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं। नेपाल, बांग्लादेश में बहुत सारे जगह मतलब इस कंपनी का बिजनेस भी देखने को मिल जाता है। सेकंड जो इस स्टॉक में बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है दोस्तों, देखिए प्रमोटर की बात करें, प्रमोटर के पास जितना
जितना भी स्टेक है पूरा का पूरा है। हालांकि एफआईज ने इस स्टॉक में सेलिंग मतलब किया है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा मतलब बाइंग नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा उन्होंने सेलिंग भी नहीं किया। हालांकि वहीं पे जो सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि हर क्वार्टर में कंपनी नहीं चल रही है। हमने देखा दोस्तों कि एक साल से कुछ भी रिटर्न नहीं बना के दिया। तो यहाँ पे अगर आप 4 क्वार्टर के रिजल्ट को देखेंगे, मतलब 4 क्वार्टर देखेंगे दोस्तों, तो हर क्वार्टर में डीआईज ने बाइंग किया है। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। डीआईज जो है कि बाइंग करते ही जा रहे हैं। बाइंग कौन कर रहा है दोस्तों, अगर यहाँ पे आप देखें तो एलआईसी ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो उनके पास 3.5% का स्टेक है। बाकी बचा हुआ स्टेक आप कह सकते हैं मतलब कि इंस्टीट्यूशनल ही बाइंग कर रहे हैं। वहीं पर अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने सेलिंग किया है, क्योंकि दोस्तों उनको रिटर्न नहीं मिलता तो इस स्टॉक से एग्जिट कर लेते हैं। दोस्तों थोड़ा सा ओवरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी में देखिए एक पुरानी कंपनी है, मार्केट में एक ब्लू चिप कंपनी है, बहुत लंबे समय से मार्केट में वर्क कर रही है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 15 लाख 16 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें 37-38% माल डिलीवरी में उठा गया। हाई लो देखा है तो 2023 का ही देखने को मिलेगा, रिसेंट का कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं अनाउंसमेंट की बात करूँ तो अभी तक तो इतना कुछ खास अपडेट देखने को मिल नहीं रहा है, सारा पुराना ही है। मतलब कंपनी की रिजल्ट कब आएंगे दोस्तों, ये थोड़ा सा मतलब कि अपने आप में अभी अपडेट आना बाकी है। तो हो सकता है कि रिसेंट में कुछ समय में आ जाए, मतलब कुछ दिनों के अंदर ये सारे अपडेट भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में जो भी इंटरेस्ट इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों, देखिए 5 साल में आपका अगर पैसा डबल होने वाला है, अगर आप डबल लेकर के चलते हैं मार्केट में, तो चाहे तो आप इन सारी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। हालांकि वहीं पर अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी आज भी 35,000% के आसपास रिटर्न बना के दे रही है। तो जो भी इंटरेस्ट इस स्टॉक को बाइंग करेगा, मेरे पास दोस्तों बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको क्यों दिख रही है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट होती है तो 500 से लेकर के ये कंपनी 480 रुपये के आसपास गिर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इसके तेज़ी के भी चांस नहीं, फिर भी ये कंपनी 550 से मतलब आप कह सकते हैं कि 600 के बीच में ट्रेड कर सकती है, जिस समय मतलब कंपनी के रिजल्ट की अनाउंसमेंट हो जाए। हालांकि इतना भी जाना दोस्तों इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट आप कह सकते हैं, मतलब टाइम लग सकता है। तो वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिनके पास भी दोस्तों लॉस में एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना है।